नमस्कार। सुप्रसिद्ध साहित्यिका एवं कवयित्री माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की अध्यक्षा प्राध्यापिका विजयाताई मारोतकर जी, इनके हिंदी काव्य संग्रह वजह के प्रकाशन समारोह में मैं वैशाली गोंकाळे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री अनिल मालोकर जी, उद्घाटक हैं डॉक्टर प्रियंका सोनी जी तथा विशेष अतिथि हैं डॉक्टर रत्ना नागरे चौधरी जी। इसके साथ ही उपस्थित माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष विशाल देवतळे जी, सचिव मंगेश बावसे जी, कोषाध्यक्ष माधव शोभने जी, चारुदत्त अघोर तथा समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मैं मनःपूर्वक स्वागत करती हूँ। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी पावन स्मृति को अभिवादन करके मैं मान्यवरों को विनंती करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान नागपुर मराठी साहित्य की ऐसी संस्था है जो अतिशय तीव्र गति से अपने लक्ष्य को गांठने में अग्रसर है। यह संस्था लगातार विविध कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। इस लोकप्रिय संस्था के उपाध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीयुत विशाल देवतळे जी, इन्हें मैं प्रास्ताविक के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद विशाल जी। नमस्ते दोस्तों। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी पावन स्मृति और विचारों को अभिवादन करके आज आचार्य विजय मारोतकर लिखित हिंदी काव्य संग्रह वजह का प्रकाशन समारोह। इस प्रकाशन समारोह के लिए अध्यक्ष है अनिल मालोकर जी, सुप्रसिद्ध कवि, और उद्घाटक है डॉक्टर प्रियंका सोनी जी। विशेष अतिथि रूप में है डॉक्टर रत्ना नागरे, और जिनके शब्दों को आज हम वजह के माध्यम से जानने वाले हैं वह कवयित्री आचार्य विजय मारोतकर जी। और यहाँ उपस्थित माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के सचिव मंगेश बावसे जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर माधव शोभने जी और सह सचिव चारुदत्त अघोर जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की ओर से विशाल देवतळे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सब आचार्य विजय मारोतकर लिखित हिंदी काव्य संग्रह वजह के प्रकाशन समारोह के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज वजह को हम इनकी शब्दों के माध्यम से, काव्य संग्रह के माध्यम से आज हम सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं
वजह काव्य संग्रह के लिए कवयित्री आचार्य विजया मारुतकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। दोस्तों, साथ में आज 15 अगस्त का दिन है। पूरा देश खुशियाँ मना रहा है और हम भी इन खुशियों में शरीक होना चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आज कवयित्री विजया मारुतकर जी का इनका जन्मदिन भी है। तो करके माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की ओर से मैं कवयित्री आचार्य विजया मारुतकर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान अपने साहित्यकों के लिए, अपने कवियों के लिए जगह जगह और एक से बढ़कर एक ऐसे समारोह का, साहित्यिक समारोह का, उपक्रमों का आयोजन बड़ी सफलता से करता आ रहा है और ये आयोजन हम और सामने ही करते रहेंगे इसी विश्वास के साथ। ये सब माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान जो सफलताओं की सीढ़ी दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों को वो छूता जा रहा है, अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों को वो छूता जा रहा है। इसकी वजह माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आचार्य विजया मारुतकर जी की कड़ी मेहनत है। साथ में माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के हर पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी और उनका सहकार्य, उनका अनमोल सहकार्य भी इसके लिए बहुत बड़ा प्राप्त होता है। और दोस्तों, यही एक वजह है कि आज माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान एक से बढ़कर एक साहित्यिक उपक्रमों को आपके सामने रख पा रहा है और सामने भी रखेगा। दोस्तों, आज इसी सफलताओं को बरकरार रखते हुए आज हम आचार्य विजया मारुतकर जी के वजह हिंदी काव्य संग्रह का या प्रकाशन पर्व का लुत्फ उठा रहे और इस समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों के शब्दों के माध्यम से ही आज हम वजह क्या है, हमारे जिंदगी में कौन सी अलग अलग रंगों की वजह आती है, इन वजहों को हम किस तरह से पार करते हुए अपनी इस जीने की वजह को पार लगाएंगे, ये भी हम इनके शब्दों के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मान्यों का भी एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप वजह का जरूर लुत्फ उठाइए। इसी शब्दों के साथ कवयित्री विजया मारुतकर जी को और एक बार ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री अनिल मालोकर जी हैं। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री मालोकर जी का जन्म अमरावती, महाराष्ट्र में 17 जुलाई 1961 में हुआ। इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की और 1975 से साहित्य सृजन को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इनकी प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार हैं: 2001 में प्रकाशित 21वीं सदी का कैप्सूल, 2009 में प्रकाशित काश, 2009 में ही प्रकाशित नेता बत्तीसी, जिसमें इनकी 32 व्यंग कविताएं हैं, 2020 में प्रकाशित कोरोना से जंग, यह एक काव्य रचना है। इसके साथ ही श्री मालोकर जी की रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा काव्य संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा हास्य व्यंग कवि सम्मेलनों में इनका संचलन सहभाग रह चुका है। आप विगत 20 वर्षों से साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन कर रहे हैं। रचना नागपुर के आप सचिव हैं तथा श्री अमोल ज्वेलर्स नागपुर के संचालक हैं। इनका निवास श्री रामनगर नागपुर में है। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद आज के कार्यक्रम की उद्घाटक सुश्री डॉक्टर प्रियंका सोनी प्रीत जी, इनका शब्द सुमनों द्वारा मैं स्वागत करती हूँ। आज की अतिथि माननीय डॉक्टर रत्ना देवचंद चौधरी नगरे,
इनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीयुत अनिल मालोकर जी और यहाँ उपस्थित समस्त गण्यमान्य आमंत्रित मान्यवरों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर रत्ना चौधरी नगरे वर्धा से हैं, इनका स्वागत है। डॉक्टर रत्ना नगरे जी शासन मान्य समुपदेशक हैं और आपके अध्यापन के विषय हिंदी और मराठी हैं। डॉक्टर नगरे महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति एवं संशोधन मंडल पुणे के हिंदी कार्यगट की सदस्य हैं। आप जीवन गौरव मासिक औरंगाबाद की सहायक संपादक भी हैं। आपको महाराष्ट्र शासन का आदर्श शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त है। डॉक्टर नगरे इन्हें शैक्षणिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों में लगभग 80 राज्य स्तरीय पुरस्कार व राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हैं। आपने अभी तक करियर गाइडेंस पर 150 कार्यशालाएं ली हैं, जिनमें सभी स्तरों पर समुपदेशन किया गया है। आपने 5 संशोधन तथा 7 शैक्षणिक लघु संशोधन संपादित किए हैं। आपके 2 अनुवादित पुस्तक जल्द ही प्रकाशित होने वाले हैं। माननीय डॉक्टर रत्ना देवचंद चौधरी नगरे जैसी विदुषी महिला का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे अतीव हर्ष हो रहा है। सभी आमंत्रित मान्यवरों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों द्वारा सुश्री विजया मारोतकर द्वारा लिखित वजह इस काव्य संग्रह का प्रकाशन करें। धन्यवाद। मराठी साहित्य में अत्यंत उच्च कोटि के रचनाएं करने के बाद अब हिंदी साहित्य में भी जो अपनी प्रतिभा का परचम लहराना चाहती हैं और आज जिनकी पहली हिंदी पुस्तक का विमोचन है, ऐसी विजयाताई मारोतकर, इनका मैं स्वागत करती हूँ। विजयाताई नागपुर की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। आप माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान नागपुर की अध्यक्षा हैं। आमी विश्व लेखिका संस्था पुणे की उपाध्यक्षा हैं। आपकी अभी तक कथा, काव्य, समीक्षा, चरित्र लेखन, कादंबरी विधा में 34 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत में सर्वप्रथम हुए ओबीसी महिला साहित्य सम्मेलन जो 25-26 दिसंबर को 1919 में हुआ था, उसकी आप अध्यक्षा रह चुकी हैं। इसके साथ ही अनेक साहित्य सम्मेलनों में अध्यक्ष, उद्घाटक, सत्र अध्यक्ष इत्यादि विविध भूमिकाओं में ये आमंत्रित रही हैं। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आपके पोरी जरा जपुन इस काव्य में कार्यक्रम के संपूर्ण महाराष्ट्र में 284 यशस्वी कार्यक्रम हो चुके हैं। इन्हें आज तक 242 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें आचार्य मामा साहेब क्षीरसागर पुरस्कार, लोकमत सखी पुरस्कार, आदर्श शिक्षिका पुरस्कार, न्यू इंग्लिश संस्था जीवन गौरव पुरस्कार,
शिवराज पुरस्कार, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे अनेक देशों का आप भ्रमण भी कर चुकी हैं। आज उनके जन्मदिन पर ही इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उन्हें मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और वजह इस काव्य संग्रह की कवियत्री विजयताई मारोतकर, इन्हें मैं मंच पर अपने मनोगत को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है विजयताई। नमस्ते, मैं विजया मारोतकर माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की ओर से मेरी वजह इस काव्य संग्रह का प्रकाशन समारंभ अभी हुआ है। इस समारंभ के लिए हमें प्राप्त अध्यक्ष सम्माननीय अनिल जी मालोकर, प्रख्यात कवयित्री जिनके शुभ हस्ते विमोचन हुआ है, जलगांव की डॉक्टर प्रियंका सोनी प्रीत, और आज विशेष अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित डॉक्टर रत्ना नागरे चौधरी, माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष विशाल जी देवतरे, मंगेश बावसे, प्रभाकर तांडेकर, डॉक्टर माधव शोभने, चारुदत्त घोर, अरुणा जी कडू, नीता अल्लेवार और सभी पदाधिकारी तथा हमारे सदस्यगण तथा इस कार्यक्रम को अभी उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। सच में कभी कभी हम कुछ सपने देखते ज़रूर है, लेकिन वो सपने पूरे होंगे ही ऐसा लगता नहीं। मैंने भी ऐसा एक सपना देखा जो पूरा होगा ही ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो बात पूरी हो गई और वह बात की वजह आज यहाँ पे प्रकाशित हुआ मेरा हिंदी का पहला काव्य संग्रह वजह। सही में जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र की भाषा हमारी भाषा है। वैसे तो मैं मराठी में लिखती हूँ, सब कुछ लिख डाला, लेकिन हिंदी में भी लिखने का कुछ प्रयास करूँगी और एक दिन एक काव्य संग्रह की वजह बनूँगी। ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ज़िंदगी ने मैं ना चाहते हुए भी ऐसे हसीन पल मेरे पल्ले में डाल ही दिए। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मराठी के साहित्यिक जुड़ते गए, मराठी साहित्यिक वातावरण से मैं जुड़ती गई। हिंदी से कोसों दूर रही, लेकिन फिर भी हिंदी खुद आकर मुझसे जुड़ती गई, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी कविताएं लिखते लिखते इन कविताओं की संख्या बढ़ गई। कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी किस महफिल में हिंदी कविताएं जब सुनाती रही, तब मेरे मित्रगणों ने कहा कि आपकी हिंदी कविताएं अच्छी है। मैंने सही में सोचा ही नहीं, लेकिन जब उन लोगों ने बहुत प्रयास किया तो उसका वजह बन ही गया, और यह वजह आज आप सभी के सामने है। सभी मेरी कविताएं मेरे जीवन अनुभव से जुड़ी हुई है, जो मुझसे बातें करते करते कागज़ पर उतरती गई। अपना और पराया कौन उन मुश्किलों ने दिखा दिया। परेशान तो बहुत हुए, लेकिन सच्चा इंसान दिख गया। ऐसे कुछ अनुभव जब कागज़ पर आने लगे, तब मेरे पाठकों को वो अनुभव खुद के लगने लगे। कभी कभी ज़िंदगी के गुमनाम रास्तों पर ऐसा कुछ हो जाता है। परेशान ज़िंदगी सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तो फिर वह कविता बन जाती है। वक्त आने पर इस दुनिया में अपने परायण की पहचान हो ही जाती है, और लगता है किसको अपना समझे, किसको अपना समझे। हर चेहरे पे नकाब है, ज़िंदगी भर चलते ही रहे, ये कैसा अधूरा ख्वाब है। बहुत से अधूरे ख्वाब हम समेटे हुए चलते रहते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। ऐसे अधूरे ख्वाबों के टुकड़ों को जोड़ने की यह वजह इतना मुझे सुकून दे जाएगा, जो मैंने सोचा ही नहीं था। आज यहाँ पर आए सभी मान्यवरों ने मेरे हिम्मत
बढ़ाई। इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई। सबसे प्रथम मैंने अनिल जी मालोकर साहब से फ़ोन किया और सर को विनंती की कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। तो उन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी उनके हर शब्द में झलकने लगी और उन्होंने मेरे एक ही निमंत्रण पर यह निमंत्रण स्वीकार किया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी एक सहेली भंडारा की कविता कठानी, उन्होंने मुझे डॉक्टर प्रियंका सोनी जी का नाम उद्घाटक के तौर पर यहाँ पे सुझाव दिया और नंबर भी भेजा। मैंने डॉक्टर प्रियंका सोनी मैडम से कांटेक्ट किया। मैडम ने बहुत अच्छा वार्तालाप किया और पहले ही फ़ोन पे मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। उनसे थोड़ी सी बातचीत जो हो गई, वो थोड़ी सी बातचीत में उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और आज उन्हीं के शुभ हस्ते उद्घाटक के स्वरूप में मेरे वजह का यहाँ पर शानदार विमोचन हुआ। जिन्होंने इस काव्य संग्रह को बहुत गहरी और अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना दी है, वह हिंदी की बहुत बड़ी व्याख्याता है, समुपदेशक है। हिंदी के शैक्षणिक कार्य में और बाल भारती के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा कार्य है। ऐसी प्रख्यात समुपदेशक साहित्यिक वर्धा की डॉक्टर रत्ना नगरे चौधरी जी ये आज के यहाँ पर विशेष अतिथि के स्वरूप में उपस्थित है। मुझे बधाई देने के लिए और मुझे मेरी वजह के लिए 2 शब्द कहने के लिए मैं उनका भी यहाँ स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभारी भी हूँ। मेरा माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान हर बार मेरे पीछे ही रहता है, मैडम आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हिंदी में हमारा यह पहला ही कदम है और ये अनुभव इतना अनूठा, इतना सुंदर, इतना गहरा रहेगा, ये हमने किसी ने भी नहीं सोचा था। हम सब आज इसी के खुशी में हैं कि यह प्रकाशन का समारंभ इतने ऊंचाई पे जा रहा है। ज़िंदगी ऐसी है, प्यार दो तो प्यार मिलता है, प्यार से प्यार ही मिलता, फिर ऐसा दुनिया में जहर क्यों, प्यार से प्यारे से ख्वाब दिखाए तो फिर ऐसा कहर क्यों। लॉकडाउन के ये बीते समय ने हमें सब ये दुख का समय दिखाया है। कोरोना के हालत में हम सब एक दूसरे के बहुत करीब आए, लेकिन कैसे, ऐसे ही फेसबुक, नेट, इंटरनेट और आभासी दुनिया में। सही में ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार है, लेकिन वो चाहत कहाँ मिलती है। आज ज़िंदगी ने जितना भी दर्द दिया उसका मरहम भी भेजा है। आज मेरा घर नन्ही नन्ही सी किलकारियों से भर गया है। जैसे मेरी चाहत की वह वजह ही है और उनके लिए मेरे जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरी माही, मेरी राधा, मेरा आहान और मेरी सिद्धि जो सबसे दिल के करीब रहती है, वो मेरे आगे पीछे जब दौड़ती रहती है तो अंदर से मेरी कविता भी आती है और जो मुझे कहने को मजबूर करती है, बस एक तेरी चाहत ने ज़िंदगी को हंसाया है, तहस नहस तो हर बार हुए फिर से गुलशन को बसाया है। आज ज़िंदगी में जो खुशी है, उस खुशी के हर पल को मैं सर झुकाकर सलाम करना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अकेला आदमी रिश्तों के बिना जी ही नहीं सकता, इस पर मैं विश्वास रखती हूँ। आज इस रास्ते पर मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र वधुएं, मेरी बहन, मेरे भाई, सारा भरा पूरा परिवार दोनों तरफ से प्यार बरसाता है और आप जैसा मेरा मित्र परिवार, जिनके सहयोग के वजह से मेरा हर कार्य हमेशा पूरा होते रहता है। सम्माननीय डॉक्टर प्रियंका सोनी जी प्रीत, इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना भरा पूरा सहयोग दिया और वजह की विमोचन की वो वजह बनी। मैडम, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वजह की निर्मित में जिनका बहुत बड़ा योगदान ही नहीं, बल्कि जिनके सहयोग के बिना वजह की निर्मित नहीं हो पाती, ऐसे नाथे पब्लिकेशन के संचालक सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री संजय जी नाथे, इनके अंतर्गत देखभाल करने वाली मेरी सहेली अश्विनी पारधी, जिन्होंने बहुत ही लुभावना कवर पेज बनाया, ऐसे प्रशांत जी वानखड़े, ये पूरे नाथे पब्लिकेशन की टीम की मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके प्रति मैं ऋण व्यक्त करती हूँ।
मनभावन निमंत्रण तैयार करने वाले लोनावाड़ा स्थित हमारे स्नेही श्री ज्ञानेश्वर जी दुर्गुड़े तथा इस कार्यक्रम का यूट्यूब प्रसारण की जिम्मेदारी पूरी कुशलता से संभालने वाली हमारी सहेली तथा माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की सदस्य उज्ज्वला इंगळे, इनके प्रति मैं ऋण व्यक्त करना चाहती हूँ और कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। इस कार्यक्रम का शानदार सूत्र संचालन करने वाली और इस समारोह को एक विशिष्ट ऊंचाई पर ले जाने वाली भंडारा की हिंदी साहित्यिक कवयित्री वैशाली जी गुमकाळे, आभार प्रदर्शन का कार्य बेखूबी से निभाने जा रही हमारी सम्माननीय सदस्य सुप्रसिद्ध गायिका तथा निवेदिका शीलाजी बिडकर, इनकी भी मैं आभारी हूँ। पर्दे के पीछे रहते हुए भी हमें सहकार्य करने वालों में भंडारा की हमारी सहेली कविता जी कठाने तथा इस समारोह के लिए दिन रात सहयोग करने वाले माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष विशाल देवतळे, डॉक्टर माधव शोभने, मंगेश जी बावसे, प्रभाकर तांडेकर तथा समस्त माय मराठी नक्षत्र परिवार के प्रति मैं ऋण व्यक्त करना चाहती हूँ। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस वजह की हिंदी साहित्य में विशाल प्रांत में पदार्पण करने जा रही हूँ, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मेरी कविताएं हैं। ये कविताएं आपको सलाह न दे बल्कि आपकी खुशी का कारण बने और आपको पसंद आए, यही भावना मैं रखती हूँ, क्योंकि आपके प्रति आभार व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई जरिया हो ही नहीं सकता। इसीलिए वजह का प्रयोजन और तहे दिल से यही मनोकामना है कि साथ थोड़ा सा ही रहे, लेकिन उनके दिल में मकान बन जाए, शमाए बुझ जाए लेकिन तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। शुक्रिया। इसके बाद आज के कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर प्रियंका सोनी प्रीत जी, इनसे अनुरोध है कि वे 2 शब्द कहें। आपका स्वागत है प्रियंका जी। दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका सोनी प्रीत का स्नेहिल अभिवादन। आज हम आपके सामने एक खास उद्देश्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से देश और समाज को अपनी लेखनी से बहुत कुछ दिया है। और मुझे खुशी है कि मराठी भाषी होने के साथ साथ इन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रति अपने रुझान को आगे बढ़ाने के लिए एक वजह नाम की काव्य कृति का लेखन करके 15 अगस्त को इस कृति का विमोचन करने का निश्चय किया। अचानक फोन आया मुझे कि प्रियंका जी आपसे एक बात कहना है। वो ये कि आप हिंदी का लेखन करती हैं और मैं मराठी भाषी हूँ और आपने बहुत साहित्य सेवा की है, बहुत लेखन किया है, तो आपके माध्यम से मुझे मेरी किताब के लिए कुछ शुभकामनाएं संदेश चाहिए और कुछ कविताओं पे समीक्षा चाहिए। तो नेकी और पूछ पूछ कि एक व्यक्ति जो कि आगे बढ़ना चाह रहा है और ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, नाम मैं बताऊंगी। इनका नाम है आदरणीय विजया मारोतकर जी, जो कि नागपुर से हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि विजया जी ने अभी तक 35 किताबों का सृजन किया है जो कि मराठी में है और इन किताबों में के माध्यम से इन्होंने देश और समाज में अपना नाम किया है। अपने लेखन के माध्यम से बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ दिया है। इनके लेखन में मुझे जो किताब का PDF मुझे विजया जी ने भेजा, सबसे पहले तो मैं विजया जी को बधाई देना चाहूँगी। विजया जी, बहुत बहुत आपको बधाई कि आप हिंदी को भी, खैर हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप मराठी भाषी होते हुए हिंदी पर लेखन कर रही हैं, बहुत खुशी की बात है। और 15 अगस्त को जो कि आपकी वजह काव्य कृति का विमोचन है,
उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर वजह को जानने के लिए वजह ज़रूर पढ़ें। और इस काव्य कृति या विजया जी के लेखन के बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। और विजया जी की कविताओं को जब उनके द्वारा भेजे हुए PDF के माध्यम से हमने पढ़ा तो उनकी कविताएं जिंदगी के अलग अलग गलियारे से गुजरती हुई दिल को छूती हैं, हमें महसूस कराती हैं कि इन कविताओं में भी सांसें चल रही हैं। कितनी बड़ी बात है कि शब्दों को स्पर्श करने से सांसों का धड़कना महसूस हो रहा है। इनकी कविताएं कहीं विरह को सह रही हैं, प्रेम के दर्द को सह रही हैं, कभी नायिका जुदाई के दर्द को सह रही है, कहीं माँ की तड़प है, कहीं पिता का प्यार है, कहीं अलग अलग विषय को लेकर इन्होंने जो काव्य का सृजन किया है। हाँ, देश और समाज के लिए भी, देश प्रेम की भी कविताएं लिखी हैं जो कि बहुत ही मन को छूने वाली भावना है। कहने का तात्पर्य कि विजया जी की कविताओं में जो पुट है, आशावाद है, छायावाद है, उसको पढ़ने से महसूस होता है कि कवयित्री का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी तक इन्होंने मराठी साहित्य में अपना नाम रोशन किया अपने लेखन के माध्यम से, लेकिन अब इन्होंने अपना सिक्का अपने लेखन के माध्यम से हिंदी की ओर बढ़ाया है और अपनी वजह काव्य कृति के माध्यम से हिंदी में अपने हस्ताक्षर स्थापित किए हैं। इनकी कविताओं में दर्द भी है और दर्द पढ़कर अनुभव होता है कि लेखिका ने उस दर्द को महसूस किया है जो इन्होंने लिखा है। उनके अनुभव की गठरी को अपने दिल की तिजोरी में उन्होंने सहज कर रखा है और आहिस्ता आहिस्ता एक एक पन्ने के माध्यम से उन्होंने अपनी जिंदगी के दर्द को, अपने हर खुशी के माहौल को शब्दों के माध्यम से पिरोया है। और देखिए कि जिंदगी से कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ। लेखिका कह रही हैं कि जिंदगी से कुछ ऐसा कहना चाह रही है, तरस खा के मुझ पर कभी मेहरबान हो जाती है, जिंदगी ना मांगते हुए भी हसीन पल दे जाती है, जिंदगी ना मांगते हुए भी कुछ हसीन पल दे जाती है। और रोज रोज नया जख्म टाले कैसे, सुनिए कि रोज रोज नया जख्म टाले कैसे, सहना ही है, एक संभलता नहीं तो दूसरे का यहाँ आना होता है, एक संभलता नहीं कि दूसरे का यहाँ आना होता है। तो विजया जी, आपकी कविताओं में छोटी छोटी भावनाओं के माध्यम से आपने जो बातों को हम पाठकों के लिए एक बहुत सारे अनुभव के माध्यम से प्रेषित किया है, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपकी कविताओं में जो आपने हम सभी को देने का प्रयास किया है, पाठक जरूर ग्रहण करेंगे और आपकी किताब को पढ़कर जरूर नवाजेंगे। और देखिए कि इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है। बहुत अच्छी भावना प्रेषित की है कि इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है, आज भले ही हो गम, कल तो खुशियों को आना है। कितनी बड़ी बात है, आशावाद है, यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग है कि इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है, आज भले ही हो गम, कल तो खुशियों को आना है, आज भले ही हो गम, कल तो खुशियों को आना है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से बहुत बहुत निवेदन है कि आप हमारी हिंदी में प्रयास करती लेखिका के लिए बहुत बहुत शुभकामना देकर उनकी वजह काव्य कृति को खरीदकर या जिस भी माध्यम से आप तक वो कृति पहुंचती है, पढ़कर हमारी कवयित्री को, हमारी
आदरणीय विजया जी को, हमारी सखी को जरूर नवाजें उनके लेखन को बढ़ावा देने हेतु, क्योंकि पाठक ही है जो एक लेखक को आगे बढ़ाता है। और इतना कहूँगी, विजया जी की सादगी, जब मैंने उनसे बात की कि एक समंदर भी आपकी दरिया दिली से मिलता है, एक समंदर भी आपकी दरिया दिली से मिलता है। फूल खिलता है जो भी चमन में, फूल खिलता है जो भी चमन में, आपकी सादगी से मिलता है, आपकी सादगी से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके लेखन को अपने शब्दों के माध्यम, अपनी भावनाओं की माला पिरोएं। हमारे में इतनी, शायद हम इतने बड़े या हमारी औकात नहीं कि हम आपके लेखन को के बारे में कुछ कहें, फिर भी हमने प्रयास किया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा जो समीक्षा छोटी सी सही पर पसंद आएगी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद प्रियंका सोनी जी। इसके बाद आज के विशेष अतिथि डॉक्टर रत्ना नगरे चौधरी जी से अनुरोध है कि वे अपने विचारों को प्रकट करें। आपका मंच पर स्वागत है रत्ना जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्ना चौधरी नगरे, वर्धा, महाराष्ट्र से माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान नागपुर के ओर से हिंदी काव्य संग्रह वजह का लोकार्पण समारोह में उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष अनिल मालोकर जी, उद्घाटक डॉक्टर प्रियंका सोनी जी, माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की अध्यक्षा एवं वजह काव्य संग्रह की लेखिका आचार्य विजयाताई मारोतकर जी, उपाध्यक्ष विशाल देवतड़े जी, कार्याध्यक्ष मंगेश बावसे जी तथा प्रतिष्ठान के सभी मान्यवरगण, साथ ही आज की मंच संचालिका वैशाली गोमकाड़े जी और ऑनलाइन में जुड़े सभी सुधीजन, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सम्माननीय श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम। आज का शुभ दिन और भी मंगलमय है, क्योंकि आज जिनके नाम में विजय श्री है और हर परिस्थिति में विजय को खींच कर लाने की क्षमता, ऐसी विजयाताई, उनका आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मुझे जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां याद आ रही है। बीज जब तपस्या करता है, बीज जब तपस्या करता है तब वह अंकुर बन जाता है, अंकुर जब साधना करता है तब वह पौधा बन जाता है, और पौधा जब आराधना करता है तब वह पेड़ बन जाता है, और पेड़ का समर्पण फलों से, फलों में, और फलों का जो उपयोग है समाज के लिए होता है। ठीक उसी तरह ताई का कार्य भी पोरी जरा जपून इस फेम द्वारा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी समाज के महिलाओं के लिए है, समाज के युवा वर्ग के लिए है। इसीलिए ताई हमारे लिए आइकॉन है। साहित्य साधक के रूप में ताई की लगभग 35 से भी ज़्यादा कृतियाँ हैं। वाणिज्य की प्राध्यापिका होने के साथ साथ भी ताई साहित्य के इस क्षेत्र में अपने परिवेश में आने वाले जो विषय है, जो वास्तव विषय है, अपनी जो अनुभूति है, अनुभव है, उनको अपने काव्य संपदा में रेखांकित करते हुए ताई का जो लेखन संपदा है वो बहुत ही प्रगल्भ है। हिंदी साहित्य में ताई का यह पदार्पण निश्चित ही सराहनीय है। हम सब चाहेंगे कि ताई हिंदी के क्षेत्र में भी मराठी के साहित्य जैसी ताई की और भी कृतियाँ हमारे सामने आए। इसी आशा के साथ ताई का जो वजह काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह में जो काव्य रचनाएं आई है, वो सब हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारी है, हमारी अपनी है, हमारे अनुभव उसमें है। तो इसी के साथ जीवन जीने का सर्वोत्तम साधन भी है, और भाषाओं के शतदल में एक सुंदर पंखुड़ी हिंदी को भी ताई ने सुसज्जित किया। इसीलिए हमें ताई के लेखन संपदा पे बहुत गर्व है, अभिमान है। ताई हमारे लिए अभिमान है। ताई हमारे लिए, समाज के लिए, समाज के लड़कियों के लिए एक प्रेरक है, प्रेरणा स्थान है, जो हम सब नारियों को आत्मविश्वास बढ़ाने का, दृढ़ संकल्प लेने का बहुत बड़ा कार्य ताई के हाथों से हो रहा है। इस आभासी मंच की कुछ मर्यादा भी है।
इस मर्यादा का सम्मान करते हुए मैं मेरे जो शब्द है, जैसे ताई ने मुझे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तावना लिखने के लिए दी और ये आह्वान भी मैंने स्वीकारा, और इस काव्य संग्रह की प्रस्तावना मेरे हाथों से लिखी गई। इस पर मेरा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे मैं कर पाई पता नहीं, मगर ताई की जो कविताएं है वो कविता जहन में जाती है, हृदय में बसती है। अपनी खुद के अनुभव उसमें प्रस्तुत किए हैं। बस ऐसा ही लगता है मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अंतर्मन में पवित्र बनाने की आवश्यकता, जिसके लिए व्यक्ति को श्रेष्ठ, शुभ एवं पवित्रता से कर्म विशेष ध्यान देना। इसी विचारधारा को ताई ने अपने जीवनानुभव को शब्दों में बांधकर वजह काव्य संग्रह में रेखांकित करती हुई स्त्री स्वभाव को, स्त्री सृजन पीड़ा, पौरुष प्रगल्भ सभ्यता को फिर से उजागर किया है। इस स्त्री अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का बोध एक दिन उन्हें तो तरसते रहे। नारी जीवन, आप टूटा सपना जैसी रचनाओं में भी उसका बोध होता है। आत्मा की समृद्धशाली उच्चता को समझने के लिए भी ताई की इसमें रचनाएं है। उस पे जैसे इस आत्मभान को स्वीकार करने के लिए, ज्ञान के गहराई को आचरण में लाने के लिए, जीवन का व्यवहारिक पहलू आत्मसात करने के लिए कवियत्री लिखती है, इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है। आज भले ही हो गम, कल तो खुशियाँ को आना है। इस सकारात्मक सोच के साथ ताई की इस कविता संग्रह में लगभग 65 से भी ज़्यादा कविताएं, और हर एक कविता अपने अनुभव को उजागर करने वाली, अपने आत्मसम्मान को जागरूक करने वाली, समाज में होने वाला जो ताई का ये जो काव्य संग्रह है उसमें की जो रचनाएं है हमें प्रेरित करती है। इस सांसारिक उलझनों के साथ ये नई कविताएं है जो आक्रांत है, यथार्थ है। क्षमता के साथ सिद्ध करना, सहनशीलता, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे इस टाइप से भी इस प्रतीक के रूप में धूप छाव, मुश्किलें, इसलिए वजह, तुम्हारे लिए दगा, चाहत जैसी रचनाएं ताई ने अपने शब्दों में आजू बाजू के उदाहरण लेते हुए व्यक्त किए हैं। नारी जीवन की कैफियत निरंतर रचती है। कवियत्री अपनी सुबोध, सरल और प्रभावित शब्दों में कविताओं की पंक्तियां अपने जीवन में समीप ले आती है। जीवन में ज्ञान प्राप्त का सदुपयोग अपने परिवेश में आने वाले सभी विषय को जोड़ते हुए विजयता यथार्थ विषयों पर चिंतन स्वरूप अपनी भावनाएं भी, बेटी के पापा, मेरी बेटी, किसान, माँ, गांव की ओर जैसे आदि और भी कुछ कविता है, वो कविता मानस पटल को चिंतनशील विचार करने वाली रचनाओं में से मन की खिन्नता के साथ आज की समाज व्यवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचारी वृत्ति के प्रति बढ़ावा और संस्कृति को छेद देने वाली कई बातें इस काव्य संग्रह में आने वाली जो आई हुई जो रचनाएं है, उस रचना में हमें पाया दिखती है। और जो बातें हो रही है, जो उदाहरण है, उस तौर पर एक समाज का जो नज़रिया है वो भी कवियत्री ने इस काव्य संग्रह में प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। मुझे विश्वास है कि इस संघर्ष को इस कविताओं के माध्यम से जो समाज में जो अंधेरा है उस दूर करने की प्रेरणा, जीवन की सच्चाई को सहज भाव से दूर करने की प्रेरणा इस काव्य संग्रह में ताई ने दी है। अनुभूति मनुष्य जीवन का स्पंदन है और इस स्पंदन का पोषक तत्व परिवेश है, और अनुभव इस जीवन में आए हुए अलग अलग अनुभवों को उतारते समय ताई ने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का समन्वय वजह किताब में स्पष्ट दिखाई हमें भी देता है। और ताई का जो लहजा है हिंदी का, उर्दू, अरबी और हिंदी मिश्रित, तो निश्चित ही हम ताई के इस काव्य संग्रह का स्वागत करेंगे, सराहेंगे। और एक पहचान, मराठी साहित्यिक की जो पहचान है वो हिंदी में भी ताई हिंदी के रूप में भी
हिंदी साहित्य के रूप सराहेंगे और एक पहचान मराठी साहित्य की जो पहचान है वो हिंदी में भी ताई हिंदी के रूप में भी हिंदी साहित्य के रूप में आगे समाज के सामने आए, इस शुभकामना के साथ मैं ताई को हिंदी के आगे भी लेखन के लिए बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर रत्ना चौधरी। आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री अनिल मालोकर जी। आपका सहर्ष स्वागत है सर। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल मालोकर। आज बड़ा ही सुअवसर है कि शिक्षा क्षेत्र में उच्चतम उपाधियों से अलंकृत मराठी साहित्य को 35 कृतियों से समृद्ध करने वाली प्रख्यात लेखिका, कवयित्री और इस संतरा नगरी का जाना पहचाना नाम प्राध्यापक विजयाताई मारोतकर जी का प्रथम हिंदी काव्य संग्रह वजह का लोकार्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समारोह की अध्यक्षता मुझे प्रदान करने के लिए। मित्रों, हम सब कोरोना की इस भयावह त्रासदी को झेल चुके हैं और झेल रहे हैं, लेकिन यह पखवाड़ा कुछ सुखद स्मृतियाँ देकर जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वो एक शानदार दिन, यादगार दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी नीरज द्वारा भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। आज ही वजह पुस्तक का लोकार्पण है और साथ ही साथ इस पुस्तक की रचनाकार हमारी ताई प्राध्यापक विजयाताई का जन्मदिन भी है। ये त्रिवेणी संगम निश्चित रूप से आज बेहद खुशी का अवसर है और अपना साथ ही साथ इस कार्यक्रम के उद्घाटक प्रख्यात साहित्यकारा डॉक्टर प्रियंका सोनी जी और इस समारोह के अतिथि डॉक्टर रत्ना जी नगरे चौधरी और बहुत सुंदर संचालन कर रही सूत्र संचालिका वैशाली गोमकाड़े तथा लोकार्पण समारोह से जुड़े साहित्य प्रेमियों को मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, अध्यक्षीय मनोगत में अपनी बात करूँ लेकिन ये पुस्तक की PDF पढ़ने के बाद मुझे जो प्रतीत हुआ, मैंने जो देखा, मैंने जो अवलोकन किया, तो बड़ी शानदार उसकी छपाई, प्रिंटिंग, कलेवर और उसकी सज्जा बहुत ही सुंदर थी और इसका श्रेय निश्चित रूप से नाथे पब्लिकेशन को जाता है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस पुस्तक के प्रकाशन में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए। साथ ही साथ जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो प्रस्तावना एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसको पढ़ता है पाठक और बाद में फिर आगे बढ़ता है। कवि ने क्या लिखा, लेखक ने क्या लिखा, तो सशक्त प्रस्तावना मुझे नज़र आई। प्राध्यापक डॉक्टर रत्ना जी नगरे चौधरी जी ने जो लिखा है उसे पाठक जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आनंदित होंगे। विजया जी के जीवन के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पुस्तक व कविताओं की गंभीरता तथा रोचकता पर बेबाक बात आपने लिखी है। बहुत सुंदर प्रस्तावना के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। साथ ही साथ आइए अब विजय जी मारोतकर की सशक्त लेखनी से निर्मित वजह की कविताओं के संदर्भ में बात करते हैं। मित्रों, कम समय में बात करनी है और मैं शीघ्र से यह बात कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पुस्तक पर बात तो होनी ही चाहिए। तो 65 कविताओं का यह संग्रह और जिसमें सारी कविताएं मुझे रोचक लगी और ये नहीं कहा जा सकता कि पहला प्रयास है, कुछ उसमें त्रुटियां होगी, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया और सभी ने अपने अपने ढंग से इस पुस्तक को आकार देने में परिश्रम किए हैं। तो मित्रों, कुछ कविताओं के कुछ अंशों पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पुस्तक में प्रथम कविता जो विजयाताई ने लिखी है, रहने दो, कि आप कहती हैं कि सदियाँ कितनी बीत गई, अब आने वाली भी बीतने दो, मैं तो बस एक सरिता हूँ, मुझे मेरी लगन में रहने दो। इस कविता के अंतिम पद में आप कहती हैं कि अनकहीं सी बातें कुछ कुछ अब अनसुनी ही रहने दो, राधा तो मैं बन न सकी, अब मुझे मेरा ही रहने दो। अध्यात्म की कितनी गहरी बात इस कविता में मुझे नज़र आई और सुकून दे जाती। हर व्यक्ति को कुछ कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। एक और इस
दुनिया के दूसरे पक्ष में कुछ ऐसे लोगों की बातें भी उन्होंने लिखी है कैफियत कविता के माध्यम से, जो दर्द को सह रहे हैं कि संभाले इंसानियत कितनी, उनके वार सहते सहते अपनों ने जब दिए ज़ख्म, किसे सुनाए रोते रोते। एक उस वेदना को रेखांकित करने का बड़ा खूबसूरत प्रयास दीदी ने किया है। और एक बात वो कहती है कि अंधेरे में बैठकर उजाले ताकते रहे, रोशनी की एक किरण को तरसते रहे। इस कविता की ये बात निश्चित रूप से उस अंतिम व्यक्ति की वेदना को रेखांकित करती है। और साथ ही साथ मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि जो 1.5 वर्ष का समय है कोरोना काल, बहुत भीषण था। और इस कोरोना काल में एक दूसरा पक्ष भी अगर हम पॉजिटिव देखें तो वो भी आया कि सचमुच इंसान भगवान है। जितने भी कोरोना वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर हों, पुलिस हों, और जितने भी जुड़े लोग हैं, वे भगवान का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। वो चीज़ जो सहज नहीं हो पाती थी, वो कोरोना ने कर दिखाई है। तब विजया जी कहती हैं कि इतना छोटा सा होकर कोरोना तुमने सबको डरा दिया, आज तक जो कोई कर न पाया। इतना छोटा सा होकर कोरोना तुमने सबको डरा दिया, आज तक जो कोई कर न पाया, वो करतब करके दिखा दिया। निश्चित रूप से कोरोना का ये स्वरूप तो है जिसके हम सब लोग स्वीकार करेंगे। और साथ ही साथ एक आशावादी कविता, निराशा से आशा का दीपक दिखाने का प्रयास कि इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है, आज भले ही वो गम, कल तो खुशियों को आना है। एक कहीं न कहीं रोशनी निर्माण करती इस कविता को बेहद आशावादी कविता, सुंदर कविता कहा जा सकता है। मित्रों, चलते चलते अंतिम बात, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, कि हमारी दीदी लिखती है एहसास कि दिल को ठोस पहुंचाने वालों का, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम पीछे मुड़ कर देखेंगे, हम अफसोस करते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ठोस ऐसी बात इस कविता में मुझे नज़र आई कि दिल को ठेस पहुंचाने वाले का एहसान मानना चाहिए, दिल टूटने का एहसास दिलाया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये उन ग्रंथों का नवनीत है, मूल मंत्र है। एक सहज सरल जीवन जीने का यह तरीका है, प्रगति को बढ़ने का एक माध्यम है। इस प्रकार का संबल बढ़ाने का काम कवि को करना चाहिए और वो किया है। और इस पंक्तियों को मैं जब पढ़ रहा था तो कभी हर कोई आहत होता है, कभी भी आहत हो सकता है। मैं भी कुछ ऐसे ही आहत हुआ तो मुझे इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद मुझे मेरी वो 6 पंक्तियाँ याद आई। उसे मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि दुआ उसका शीर्षक है कि मेरी भावनाओं से खेल कर, मेरी भावनाओं से खेल कर क्या पाया तुमने तुम जानूं, लेकिन उन आघातों से ही प्रखर सशक्त होता जा रहा हूँ मैं। पर जब भी कोई भी मुझसे पूछता है मेरी सफलता के रहस्य, मुझे तुम्हारी ही याद आती है और मेरी ज़ुबान से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाती हैं। दोस्तों, बेहद पुस्तक संग्रहणीय है, पठनीय है और निश्चित रूप से हिंदी और मराठी के दोनों पाठक इसे हाथों हाथ लेंगे। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खरीद कर हम लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मराठी तो लिखती रही हैं, लिख रही हैं और लिखती भी रहेगी, उसके साथ साथ हिंदी में भी आप साहित्य सृजन करते रहें। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम साहित्य प्रेमियों की ओर से आपका फिर से एक बार विजयताई का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार। धन्यवाद श्री मालोकर जी। आपका साहित्य सृजन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की सदस्य, सुप्रसिद्ध गायिका और निवेदिका शीला बिडकर इन्हें। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं शीला बिडकर आप सभी ज्ञानीजनों को आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ। कुछ समय से ऑनलाइन पटल पर हम सबको सुन रहे हैं और इसकी वजह यह है कि वजह काव्य संग्रह का
प्रकाशन समारोह। इस दैदीप्यमान समारोह ने हम सबको प्रभावित कर लिया है। आज ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह आयोजन, ये कार्यक्रम सफलता का इतिहास बनाते हुए संपन्न हुआ और ऐसा इतिहास माय मराठी नक्षत्र समूह के नक्षत्र ही बना सकते हैं। मैं शीला बिडकर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आभार, धन्यवाद एक व्यापक शब्द है, एक भावना है। आभार मानवता और प्रेम बढ़ाता है, सकारात्मक भाव निर्माण करता है। इसलिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप जैसे ज्ञानी जनों का धन्यवाद एवं आभार कर सकूं। सर, आपके पास किताबों का भंडार है, ज्ञान देकर आपने हमको आधार दिया है। अब निश्चित रूप से हम करेंगे सकारात्मक सुधार। व्यक्त करने आई हूँ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके आभार। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री अनिल जी मालोकर, प्रख्यात कवि, नागपुर। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी की सफ़र यूं ही जारी रहेंगे। हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय प्रख्यात साहित्यिक जळगाव से है डॉक्टर प्रियंका जी सोनी। मैम, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद मैम। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूर्त आज जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रत्नाजी नगरे चौधरी, प्रख्यात साहित्यिक वर्धा, उनमें ये सब गुण दिखाई देते हैं। मैम, आपने अतिथि के रूप में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। सितारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे हमारे किस्मत का फैसला करें, बल्कि किस्मत हमारे हाथों में है, ये बात सिद्ध करने वाली हमारी सबकी लाडली गुरुतुल्य विजयाताई मारोतकर, वजह काव्य संग्रह की कवियत्री। ताई, आपके बारे में क्या कहूँ, हमारे पास शब्द नहीं हैं। और वजह काव्य संग्रह की वजह उन्होंने अभी हम सबको बताया है, और वो हमारी प्रेरणा है, सबकी प्रेरणा है, सबका आधार है। सबको आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसलिए ताई, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को आमंत्रित किया और उनको सुनने का अवसर हम सबको प्रदान किया, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुणों के सहारे व्यक्ति सफल हो जाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। आदरणीय श्री विशाल जी देवतळे सर ने अपने प्रास्ताविक में माय मराठी नक्षत्र समूह की गरिमा कैसी है और ऐसी बहुत सारी बातें सर ने बहुत अच्छी तरह से नमूद की है। हमारे देवतळे सर माय मराठी नक्षत्र समूह के उपाध्यक्ष हैं। सर, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे माय मराठी नक्षत्र के कार्याध्यक्ष आदरणीय श्री मंगेश जी बावसे सर, उनके बारे में क्या कहना, वो तो हमारे माय मराठी नक्षत्र समूह प्रतिष्ठान के एक खंदा पिलर है, और वो नहीं है तो कौन सा भी कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं जाता। इसलिए बहुत ही अनूठी कार्यशैली से इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया है उन्होंने। इसलिए सर, मैं आपका भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। अनोखी शैली से सूत्र संचालन,
जिन्होंने किया वो हमारी वैशाली जी गोमकाड़े मैम। परिष्कृत एवं सफल संचालन के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने तन मन धन से इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया है और कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं। धन्यवाद मैम, बहुत 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 धन्यवाद। ये कार्यक्रम अच्छा हो इसलिए आप सभी की मंगल शुभकामनाएं इस दिन को खास बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक थी। इसलिए मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार करती हूँ। पूरे माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के सदस्यगण, इनका भी मैं बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमें इस काबिल बनाया, इस काबिल समझा और धन्यवाद ज्ञापन का सुनहरा मौका हमें दिया। इसलिए मैं हर एक का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ और आगे ही ऐसे ही कोई कार्यक्रम में हमें ऐसा ही सुनहरा मौका आप देंगे, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।